भारत मंडपम, जहां इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के जरिए सरकार दुनिया को चमकाता भारत दिखा रही थी, उसी चमक के पीछे छिपे बेरोजगारी के अंधेरे ने अचानक शोर मचा दिया। ये सिर्फ नारेबाजी नहीं थी, ये सत्ता के अहंकार को सीधे चुनौती थी। जब पूरी दुनिया की नजरें दिल्ली पर थी, तब यूथ कांग्रेस के नीले झंडों ने सुरक्षा के अभेद किले में सेंध लगा दी। पुलिस की लाठियां बरसी, कपड़े फटे और तानाशाही के आरोपों के बीच 10 युवाओं को सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। क्या ये प्रशासन था या प्रदर्शन या विदेशी मेहमानों के सामने देश को नीचा दिखाने की साजिश? क्राइम ब्रांच की चार्जशीट और विपक्ष के दावों के बीच जंग अब शुरू हुई है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दें। पटियाला हाउस कोर्ट का कमरा नंबर 4, जहां दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भारी भरकम फाइलें खोल दी। पुलिस की दलीलें थी कि ये युवा देश की छवि बिगाड़ने वाले टूलकिट का हिस्सा हैं, लेकिन कानून की मेज पर पुलिस की कहानी लड़खड़ा गई। कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूछा, सिर्फ विरोध करना अपराध कैसे हुआ? पुलिस की रिमांड की मांग को रद्द करते हुए कोर्ट ने 9 कार्यकर्ताओं को 25,000 के मुंचलके पर रिहा कर दिया है। कृष्ण हरी से लेकर राजा गुजर तक इन 9 नामों की रिहाई ने यह साबित कर दिया है कि सत्ता की लाठी कानून की कलम के आगे बेबस है। लेकिन क्या ये जीत अधूरी है? इस पूरी कानूनी लड़ाई में एक नाम सस्पेंस बन गया है, सिद्धार्थ अवधूत। जहां 9 साथी बाहर आ गए, वहीं सिद्धार्थ को 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। आखिर सिद्धार्थ के पास ऐसी कौन सा राज था जिसे उगलवाने के लिए क्राइम ब्रांच बेताब है? क्या पुलिस सिद्धार्थ को बलि का बकरा बनाकर इस पूरे आंदोलन को एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय साजिश का रूप देना चाहती है? विपक्ष का आरोप है कि सिद्धार्थ को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो इस विरोध की वैचारिक रीढ़ है। अगले 4 दिन तय करेंगे कि ये केस पुलिस की थ्योरी पर टिकेगा या ताशों के पत्तों की तरह ढह जाएगा। ये मामला सिर्फ 10 कार्यकर्ताओं का नहीं है, ये कांग्रेस की नई अग्रेसिव पॉलिटिक्स का लिटमस टेस्ट है। उदय भानु चिप की पहले हुई रिहाई और अब इन 9 कार्यकर्ताओं की बेल। कांग्रेस इसे राहुल गांधी की न्याय यात्रा का विस्तार बता रही है। बीवी श्रीनिवास की ब्रिगेड ने साफ कर दिया है कि जेल का डर अब खत्म हो चुका है। कांग्रेस का सीधा प्रहार है, सरकार एआई के नाम पर डेटा बेच रही है और विरोध करने वालों को देशद्रोही बता रही है। क्या ये गिरफ्तारियां 2029 की चुनावी बिसात का हिस्सा है, जहां विपक्ष अब सड़क पर 2-2 हाथ करने को तैयार है? अब असली सवाल, विरोध एआई का था या सरकार की नीयत का? प्रदर्शनकारियों का तर्क तीखा है, जब देश का युवा डिग्री लेकर दर दर भटक रहा है, तब अरबों रुपए के इस तमाशे की क्या जरूरत? आरोप है कि एआई के जरिए स्थानीय नौकरियां खत्म की जा रही है और देश का डेटा विदेशी कंपनियों की तिजोरी में जा रहा है। बीजेपी इसे टेक्नोलॉजी विरोधी मानसिकता कह रही है, जबकि यूथ कांग्रेस इसे डिजिटल गुलामी के खिलाफ युद्ध। क्या भारत मंडपम का वो हंगामा एक बड़े जन आंदोलन की आहट है? 9 कार्यकर्ता जेल से बाहर आ चुके हैं, समर्थकों का हुजूम इकबाल के नारे लगा रहा है, लेकिन सिद्धार्थ अवधूत अभी भी काल कोठरी में है। क्या क्राइम ब्रांच कोई नया बम फोड़ने वाली है? क्या ये मामला भी सिर्फ राजनीतिक दबाव का एक और नमूना बनकर रह जाएगा? एक तरफ सरकार की ग्लोबल इमेज है और दूसरी तरफ विपक्ष की जमीनी हकीकत। आपको क्या लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विरोध करना जायज है या ये देश की गरिमा का अपमान है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और इस सियासी जंग की हर परत को समझने के लिए वायरल समाचार को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वायरल समाचार, क्योंकि सच को छिपाना नामुमकिन है। मिलते हैं अगली ऐसी ही खबर के साथ।